फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द वेब डेवलपमेंट सीरीज बाय testyourprep.com बूटकैम्प 2020। और लास्ट लेक्चर में गाइस हमने देखा था ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। तो हमने उसमें दो एलिमेंट्स देखे थे, एक देखा था हमने डिव और एक देखा था स्पैन। तो आज हम डिव टैग को एक्सटेंड करते हुए बात करेंगे डिविजन्स हम HTML में और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और हम कवर करेंगे इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आती है कि मुझे दो डिविजन्स चाहिए हमारे इनलाइन में। यानी कि मुझे एक डिवीजन चाहिए यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसी के साथ मुझे एक और डिवीजन चाहिए जो इसी के साथ में कुछ मार्जिन पर हो। या फिर कह लो कि अगर हमारा ये HTML वेब पेज हमारे पास अवेलेबल है तो एक डिव हमारे पास होना चाहिए, हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट में, और एक डिव होना चाहिए हमारे पास हमारे राइट में। बट अगर हम इसको किस तरीके से कोशिश करते हैं करने के लिए, हम दो डिव टैग्स बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दोनों को लेफ्ट और राइट अलाइन करने की कोशिश करते हैं, बट हमारे पास उससे आंसर नहीं आता है। तो हम देखेंगे कि ये रिजल्ट हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे, और हम बात करेंगे डिव टैग की। तो गाइस बेसिकली हमने क्या देखा था डिव टैग के अंदर कि वो हमारी बॉडी में कुछ हमें डिवीजन क्रिएट करके दे देता है जिसको हम अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। तो हमने एक डिव टैग बेसिकली क्रिएट किया था अपने प्रोग्राम में, राइट। और मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने ये चीज़ ट्राई करी थी, तो मैं इसको अभी हटा दूंगा और मैं आपको स्टार्टिंग से डिव टैग्स को क्रिएट करके सब कुछ दिखाऊंगा, राइट। बिकॉज हमें यहाँ पर सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो अब क्या होगा गाइस, मैं सबसे पहले एक डिव टैग यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, राइट। उसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, राइट, इसको एम्प्टी छोड़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्टाइल प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर हम बॉर्डर मेंशन कर देंगे 2px, या फिर हम इसके अंदर बैकग्राउंड कलर मेंशन करते हैं। इस बार बैकग्राउंड कलर ब्लरी हुड, राइट। तो और यहाँ से हमें इसकी विड्थ भी मेंशन करनी पड़ेगी, है ना, तभी हमारे पास हमारा आउटपुट आएगा। तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा स्टाइल से, ताकि हम एक एक प्रॉपर्टी को आसानी से देख पाएँ। विड्थ में कर देता हूँ यहाँ से 45%। ओके, मेरा डिवीजन डिस्प्ले नहीं हुआ, मे बी बिकॉज हमारा डिवीजन जो है वो एम्प्टी है, तो मैं इसके अंदर एक एम्प्टी पी टैग लगा देता हूँ, बट स्टिल हमारा डिवीजन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, तो बेसिकली हमारा टैग जो था वो एम्प्टी था, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं डिवीजन हमारा डिस्प्ले हुआ। बट ये डिस्प्ले हो जाता है वैसे, बट आई डोंट नो व्हाई ये डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ। और यहाँ पर हम एक इसको कुछ हाइट प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 px, सॉरी। ओके, तो यहाँ से हम इसको एक बार हटा के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। हाँ, ये काम कर रहा है, राइट। तो हमने एक एम्प्टी डिवीजन बनाया है जिसका हमने विड्थ और हाइट प्रोवाइड किया है, और उसको हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया है। सिमिलरली हम एक और डिवीजन बनाएंगे गाइस। यहाँ पर हम एक और डिवीजन क्रिएट करेंगे और इसको भी हम स्टाइल करेंगे कुछ सिमिलर तरीके से, राइट। तो हम इसकी स्टाइलिंग के लिए क्या करेंगे, हम इसकी स्टाइलिंग के लिए विड्थ प्रोवाइड कर देंगे इसको सेम 45%, और इसको हाइट प्रोवाइड कर देंगे अपनी कस्टम हाइट विच इज व्हाट 200 px, राइट, सेमीकोलन। एंड इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा इस बार, ओके, ये वाला, ठीक है, कुछ बहुत ही अच्छा सा कलर है नियॉन टाइप का। तो हमारे पास ये डिस्प्ले नहीं हुआ, ऑलराइट, कुछ गड़बड़ की हमने, हाइट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है हमारी दो डिविजन्स दो अलग अलग कलर्स में। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आती है लोगों को कि यहाँ पर उनको समझ नहीं आता है कि हम इसको एक दूसरे के साथ में अलाइन कैसे कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे कॉमन सा सॉल्यूशन। तो इसके लिए गाइज हमारे पास सबसे कॉमन मेथड जो अवेलेबल है वो ये है कि हम इसको, जो हमारा फर्स्ट डिवीजन है, यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी एक स्पेसिफाई कर देंगे फ्लोट विच इज़ व्हाट लेफ्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो फ्लोट लेफ्ट करते ही ये जो है नीचे वाला डिवीजन जो है शायद इसको ओवरलैप कर गया है। तो यहाँ से अगर मैं इसको फ्लोट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूँ राइट की, फ्लोट राइट, तो आप देख सकते हो गाइस कि ये जो है हमारा राइट साइड में आ गया है, राइट।
तो ये दोनों जो है डिविजन एक लाइन में हमारे प्रिंट हो रहे हैं। वही बात है, अगर मैं यहाँ पर इसको फ्लोट लेफ्ट ना करूँ और यहाँ पर इसको मैं फ्लोट राइट लेने दूँ, तो बेसिकली जैसे कि हमने बात की थी, जो हमारा डिवीजन एलिमेंट है वो जो है वो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, राइट। तो ब्लॉक लेवल से मतलब यही है, हालांकि हमने उसकी विड्थ को कम करके 45% पे कर दिया है, बट स्टिल वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। बाय डिफॉल्ट उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है प्रिंट होने के बाद, आउटपुट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा ही जाएगा। तो आप देख सकते हो उससे हमारा क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमें ये चीज़ प्रिंट होके आ रही है। बट वहीं अगर हमें चाहिए कि हमें इसको चीज़ को यहाँ प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक टास्क दूँ कि आप मुझे डिविजन्स कुछ इस तरह से प्रिंट करके दिखाओ कि यहाँ पर पहले मेरे को एक ब्लू बॉक्स चाहिए, राइट, फिर मेरे को एक रेड कलर का बॉक्स चाहिए उसके राइट साइड में, फिर मुझे एक येलो कलर का बॉक्स चाहिए इस ब्लू के नीचे, और मुझे लास्टली एक ग्रीन कलर का बॉक्स चाहिए इसके नीचे। तो ये टास्क हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, जैसे कि हमने देखा हमारा टास्क था ये, तो इसके लिए हमने ऐसे दो हॉरिजॉन्टली क्रिएट करना सीख लिया है, राइट। तो अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे भी हम कर ही सकते हैं, वैसे कोई मुश्किल बात नहीं है। बट अब जैसे हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमने फ्लोट राइट किया है, तो इधर भी हम एक प्रॉपर्टी दे देते हैं फ्लोट लेफ्ट। तो ये दोनों जो हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट अब इसके नीचे हम एक और डिव क्रिएट करेंगे। तो मैं सेम ही डिवीजन को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको करूँगा, तो ये राइट साइड में क्यों गया, बिकॉज हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ पर हमने राइट दे रखी थी, तो हम इसको प्रोवाइड करेंगे लेफ़्ट, और हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे अपनी पसंद का कोई कलर। चलो देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। ओके 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 ओके, यस। तो कंट्रोल एस, एंड आप देख सकते हो कि ये इसके नीचे आ गया, राइट। अब हमें सेम चीज़ यही दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। एक हमने डिवीजन को लेफ्ट प्रॉपर्टी दी है फ्लोट, तो एक डिवीजन को हम राइट प्रॉपर्टी देंगे, राइट। तो यहाँ से मैं एक और डिवीजन क्रिएट करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैं इसको डिवीजन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, राइट। और मैं यहाँ से भी डिवीजन को एक लाइन का गैप दे देता हूँ ताकि ये हमें अलग अलग डिविजन्स के बारे में समझ में आ जाए। और यहाँ से मैं इसको फ्लोट प्रॉपर्टी दे दूंगा राइट, और अपना बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर दूंगा। मेरे पास क्रिम्सन एक ऑप्शन है, तो हम इसको क्रिम्सन रेड प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप देखो मेरे पास यहाँ पर जो मुझे चाहिए था वो टास्क मैंने कंप्लीट किया, राइट। यही मुझे चाहिए था, यही टास्क मुझे चाहिए था, है ना, कुछ इसी तरह से। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू डू दिस, इसमें कोई झंझट नहीं है, बात है खाली फ्लोट करने की। तो हमने एक को फ्लोट लेफ्ट किया तो दूसरे को फ्लोट राइट, तो वो एक लाइन में आ गए, राइट। तो ये था जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगर आपको ये बीच में गैप ज़्यादा दिख रहा है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जो है उसको कुछ मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। और हम प्रोवाइड करेंगे क्या, मार्जिन राइट, बिकॉज हमें राइट साइड से कुछ चाहिए। तो जैसे 25% उसको मैंने राइट से मार्जिन प्रोवाइड किया, तो आप देख सकते हो कि वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, बिकॉज 25% लाइक वहाँ पर जगह बची ही नहीं थी, राइट। तो हमें इस चीज़ का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल 20px मार्जिन उसको दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइज वो राइट से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, है ना। तो यहाँ से मैं उसको थोड़ा 30px के आसपास मार्जिन दे दूंगा। तो यस, वो शिफ्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, तो मैं 100px दे देता हूँ। तो वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, यानी कि 100px लाइक हमारे पास स्पेस नहीं है, तो 80 वुड बी गुड, यस, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने इस वाले को भी मार्जिन राइट प्रोवाइड कर दूंगा, मार्जिन राइट विच इज व्हाट 80px लाइक दिस। तो ये हमारा टास्क हुआ कंप्लीट, राइट। अब हम गाइस बात करते हैं कि हमने दो तरह के जो एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। जो एक था हमारे पास इनलाइन डिस्प्ले, हमने दो तरह के डिस्प्ले की बात की थी, और हमने बात की थी ब्लॉक डिस्प्ले की। तो ये क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इस डिवीजन के अंदर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ,
मैं अपना एमेट यूज करके लॉरेम 5 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक पैराग्राफ इसके अंदर आ गया। अब क्या होगा, मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट करूंगा यहाँ से, जिसमें मैं क्या लिखूंगा, हेलो div 1। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये जो हेलो div 1 है, ये जो है नेक्स्ट लाइन में प्लस कुछ स्पेस के साथ प्रिंट हुआ है, बिकॉज पैराग्राफ की जो है ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी होती है कि वो भी एक न्यू लाइन डिवीजन की तरह लेगा और एक ब्लॉक का गैप हमको देगा। तो वैसे ही उसने एक ब्लॉक का गैप दिया और एक न्यू लाइन में इसको प्रिंट किया। नाउ व्हाट इफ मुझे ये चीज़ यहाँ पर इसके साथ प्रिंट करनी है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसको इसके साथ में प्रिंट करने के लिए हम इसको भी स्टाइल ऑप्शन दे देते हैं। बिल्कुल ठीक बात, स्टार्ट आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल देने के बाद हम इसके अंदर आप बोलोगे कि हम मेंशन कर देंगे हमारी प्रॉपर्टीज़ को, और आप बोलोगे कि जैसे हमने डिवीजन के लिए किया वैसे ही हम यहाँ पर फ्लोट दे देंगे इसको लेफ्ट, आप यही बोलोगे, है ना। फ्लोट लेफ्ट इसको दे देंगे और यहाँ पर जो ये वाला हमारा पैराग्राफ है इसको हम स्टाइल प्रॉपर्टी देंगे और फ्लोट क्या दे देंगे, राइट, जैसे कि हमने डिविजन्स के केस में किया। तो देखते हैं इससे हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो गाइस ऐसा हमारे पास कुछ आउटपुट आ रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसको मार्जिन देने लगोगे, है ना। तो वो हो सकता है कि जब आप अपनी वेबसाइट मतलब आप थोड़ा छोटा स्क्रीन पे जाओ तो वो टेक्स्ट जो है ओवरलैप कर जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम यहाँ पे फ्लोट नहीं यूज़ करना चाहते तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, जैसे ही मैंने यहाँ से स्टाइल हटाया तो वो फ्लोट लेफ्ट की वजह से यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब मैं ये फ्लोट नहीं यूज़ करके मैं यहाँ पर कुछ और यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ डिस्प्ले व्हाट इनलाइन। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो ऊपर का मार्जिन था वो भी कवर हो गया, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पर इसको स्टाइल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करके सेम डिस्प्ले प्रॉपर्टी देता हूँ इनलाइन। तो आप देख रहे हो कि मेरा ऊपर का मार्जिन भी कवर हुआ और ये दोनों इन लाइन एकदम साथ साथ में भी आए। सिमिलरली गाइज मैं इसको एक प्रॉपर्टी दे सकता हूँ ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब जो उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि वो एक ब्लॉक का गैप देके हमको नेक्स्ट ब्लॉक में प्रिंट करेगा। नेक्स्ट एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक क्या काम करेगा, यस आप देख सकते हो यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक क्या कर रहा है कि हमारे पास एक तो हमें एक लाइन का ब्लॉक दे रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट वो इनलाइन में प्रिंट भी कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ इनलाइन प्रॉपर्टी का, ठीक है, ब्लॉक नहीं इनलाइन प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास इनलाइन प्रॉपर्टी है। मैं इसके बाद एक और पैराग्राफ क्रिएट करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं क्या लिखूंगा, या नॉर्मल पैराग्राफ नहीं नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ, हेलो टेक्स्ट 2। तो आप देख सकते हो कि ये साथ में ही प्रिंट हो रहा है, राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉक की, तो हमने क्या देखा था ब्लॉक के केस में, डिस्प्ले ब्लॉक के केस में वो एक ब्लॉक का गैप भी देगा और इसके बाद भी उसने एक ब्लॉक का गैप दिया। अब हम बात करते हैं इनलाइन ब्लॉक की, इनलाइन ब्लॉक। तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पर एक ब्लॉक का गैप दिया, ठीक है, और हम यहाँ से डिस्प्ले को हटा देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, यस। तो हमारे पास आउटपुट आया कि उसने एक लाइन का ब्लॉक दिया बिकॉज ऑफ इट्स डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ब्लॉक, और यहाँ पर हमको डिवीजन के साथ में हेलो टेक्स्ट 2 उसने उसके साथ में प्रिंट करके दिया। तो गाइस इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा डिविजन्स हैं इनको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अभी अपनी बॉडी में एक ही डिवीजन रखूँगा जो सब डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ पे काम करेगा, राइट, वो पूरी विड्थ को कवर करेगा। मैं यहाँ से एक पैराग्राफ बना दूंगा, फिर से मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लॉरेम 10 लाइन्स का एक पैराग्राफ बना दूंगा, राइट। और हमने यहाँ पर बोला था कि हम इसको इसके बाद एक और पैराग्राफ बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, पहले इतना हम देखते हैं, यस मेरे पास ये आ गया। इसके बाद हमने कहा था कि हम एक और पैराग्राफ बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये हमारे पास ऐसे डिस्प्ले होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में कुछ स्टाइल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम प्रोवाइड करेंगे डिस्प्ले और हम प्रॉपर्टी देंगे इनलाइन ब्लॉक, ठीक है।
तो इनलाइन ब्लॉक के बाद जब मैं इसके बाद फिर से कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, फॉर एग्जांपल ये, राइट, और वही अगर हमें इसको अवॉइड करना है तो हम यहाँ पे वर्ड टॉगल वर्ड रैप कर देंगे, राइट। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक आया, राइट, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड ये ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ब्लॉक हटा के इनलाइन करके देखते हैं। ओके, तो ये डिस्प्ले इनलाइन में कुछ ऐसा प्रिंट कर रहा है, जबकि हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के बाद प्रिंट होना चाहिए था। ऑलराइट गाइस, शायद मेरी गड़बड़, एक सेकेंड, इधर आ रही है। इसको मैं पैराग्राफ ना लेके, बिकॉज वो शायद से एक पैराग्राफ भी एक ब्लॉक का डिफ़ॉल्ट गैप हमें प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर इसको एक सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ, लॉरेम, राइट, इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पैराग्राफ के अंदर लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, राइट। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं प्रिंट करता हूँ इसको, तो ये एक ब्लॉक के बाद प्रिंट हो रहा है, राइट। अब हमने देखना था इसकी स्टाइलिंग को। तो गाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक आपके लिए भी हो सकता है, बट डोंट वरी, प्रैक्टिस से ये समझ में आ जाएगा। तो डिस्प्ले हमने सबसे पहले किया था इनलाइन, ठीक है, और इससे मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो लाइन में प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर मैं इनलाइन के बाद एक और प्रॉपर्टीज को, कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि हमें देखने में ये ईजी रहे। यस, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से एक टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं इसको टेक्स्ट को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, लाइक कम वर्ड्स का टेक्स्ट लिख देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये इनलाइन उसी में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की। इनलाइन ब्लॉक, तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा पैराग्राफ, वो उसने ऊपर एक लाइन का ब्लॉक हमें प्रोवाइड किया। ओके, तो बेसिकली वो एक ब्लॉक हमें इस लाइन के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइज बेसिकली ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक में यही था, ठीक है। इनलाइन मीन्स कि अगर हमारा कोई टेक्स्ट है तो सेम लाइन में वो उसको प्रिंट करेगा, है ना। और हमारा जो ब्लॉक टेक्स्ट है उसका मतलब, जैसे कि ये हमारी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी फॉलो करता है हमारा डिवीजन, कि अगर हमारा डिवीजन क्रिएटेड है और हम एक और डिवीजन क्रिएट करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉक का गैप छोड़ के हमें उसके नीचे डिवीजन प्रिंट करके देगा। और इनलाइन ब्लॉक जो था हमारा, वो क्या करता है बेसिकली, आई डोंट नो उसमें थोड़ा सा अलग सा आउटपुट क्यों आ रहा था, बट इनलाइन ब्लॉक बेसिकली ये करता है, जैसे हमारे पास है दिस इज अ पैराग्राफ, राइट, और अगर हमें यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो और हमने इसको इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है, तो ये जो हेलो वर्ल्ड है हमारे पास, ये जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, वो इसके साथ इनलाइन प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले, राइट, वो इसके साथ इनलाइन प्रिंट हो जाएगा। एंड हेलो वर्ल्ड के नीचे हम जो भी टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड के नीचे हम जो भी टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे इनलाइन ब्लॉक के केस में, वो एक नेक्स्ट लाइन में जाके एक ब्लॉक छोड़ के वो ब्लॉक टेक्स्ट जो है वो इस साइड प्रिंट होगा इस तरह से। तो ये बेसिकली इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये जो है हमारे पास ये इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी है, राइट। इसको हम बोलते हैं क्या, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इस तरह से होता है कि इस प्रॉपर्टी को हमने डिस्प्ले इनलाइन दिया होगा, ये इस तरह से काम करता है। आई डोंट नो वाई कंपाइलर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, बट ये इसी तरह से काम करता है। डिस्प्ले को ये इनलाइन, अगर हमने इसको इनलाइन डिस्प्ले दिया है तो वो इसके साथ इनलाइन प्रिंट होगा। एंड इनलाइन ब्लॉक का मतलब वो पहले इनलाइन प्रिंट तो करेगा, उसके बाद एक ब्लॉक का हमारे पास गैप देगा, राइट। So this is what inline block. So that's all for the video guys. Thank you so much for watching, and keep practicing. Practicing will make you more perfect in this language, and HTML CSS is basically all about practice. So if you like the video, do share the video, subscribe the channel, and stay tuned for more such videos and programming content by testwebprep.com. We'll be back soon with more awesome programming videos. So stay tuned. Till then, take care, good luck, and have a good day. Thank you guys.